नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द तक्षक वॉइस में। सो फ्रेंड्स, जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे और चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माँ कहती थी, माता बिनु आदर कौन करे, वर्षा बिनु सागर कौन भरे। माँ की यह कहावत अब तो सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि वास्तव में माँ के बिना मायका ही नहीं होता। यह बात रमा को बहुत जल्द ही समझ में आ गई। रमा अपने ससुराल से जब दोबारा माँ के न रहने पर मायके आई तो सारा माहौल ही बदल गया था। माँ की तेहरवी के बाद घर की दिनचर्या ही बदल गई। भाई भाभी, छोटे भाई और पिता को छोड़कर अलग हो गए। उसके पिता और छोटा भाई घर का काम भी करते और अपनी खेती बाड़ी भी करते। जब दोनों बाप बेटा घर से बाहर काम करने चले जाते तो भाभी घर की चीजों को उठा ले जाती। यह सब सुनकर रमा को बहुत ही दुख हुआ। रमा ने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने पहले तो समझाया, लेकिन जब रमा बार बार आग्रह करने लगी तो उसके पति ने कहा, ठीक है, कुछ दिन रहकर पिताजी की देखभाल कर लो। रमा को भी कुछ संतुष्टि हुई। उसने अपने पति को बार बार धन्यवाद किया। उसके पिता ने कहा, धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे भी कुछ काम से बाहर जाना था, सो तुम पिताजी के पास रुको, मैं जाकर अपना काम भी कर लूंगा। इस प्रकार रमा अपने छोटे भाई और पिता के पास रहने लगी। रमा आ जाने से उनके पिता और छोटे भाई बहुत खुश थे, लेकिन रमा को माँ की कमी बहुत खल रही थी। अब उसे कोई प्यार देने वाला नहीं था। माँ के मरते ही कैसे सब कुछ खत्म सा हो गया था। सब खत्म, ना घर में कुछ अच्छा लगता। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि माँ की वह हथेली होती है जो अपनी पांचों उंगलियों की मुट्ठी बनाने में सक्षम होती है। जब कभी रमा की माँ उसे समझाती कि बेटा, नारी में वह शक्ति होती है कि वह चाहे तो परिवार को समेट कर रखे और चाहे तो सब कुछ बिखेर दे, तब रमा मुस्कुराकर कहती, माँ, ऐसे कैसे हो सकता है, हम अकेले कैसे किसी को समेट कर रख सकते हैं। माँ, यह तो तुम ही कर सकती हो। आज माँ के न रहने पर पता चला कि वास्तव में परिवार को समेट कर रखना बहुत मुश्किल होता है। पहले जो भाई इतना प्रेम करता था, अब वह सीधे मुंह बात तक नहीं करता। आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या माँ के जाते ही भाई के सारे संस्कार खत्म हो गए? हर पल उसे माँ की याद सताती रहती, लेकिन अपना सब कुछ भूल कर वह अपने पिता पर ध्यान देने लगी, क्योंकि पिता सारे गम अपने अंदर छुपाकर रमा और छोटे भाई का ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। अब पिताजी भी काफी सुधर गए और छोटा भाई भी संभल गया था। एक दिन रमा के पति आए और उसे साथ ले गए, लेकिन अब की बार रमा ने पिता से वादा किया कि मैं कुछ दिन ससुराल में रहकर फिर आ जाऊंगी। इस प्रकार जब तक आप लोगों का जीवन सुधर नहीं जाता, मैं आती रहूंगी। धीरे धीरे छोटा भाई भी बड़ा होने लगा और साथ ही मेहनत से पढ़ाई करने लगा। एक ऐसा समय आया जब उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आज वह बहुत खुश था। रमा और इसके पिता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। रमा ने छोटे भाई को समझाया और कहा कि तुम अपने परिश्रम से बहुत आगे जाओगे और ऐसे ही लगन से अपनी पढ़ाई करते रहना, लेकिन कभी भूल कर भी पिता का दिल मत दिखाना। ईश्वर तुम्हारा साथ देंगे। छोटा भाई मेडिकल कॉलेज पढ़ाई के लिए चला गया। अब उसके पिताजी घर में अकेले रह गए, लेकिन रमा बराबर पिताजी का ध्यान देती रहती। एक समय ऐसा आया जब छोटा भाई डॉक्टर बन गया। वह अपने गांव आया, पिताजी का चरण स्पर्श करके बहुत सारी बातें की और पिताजी से कहा कि आप बहुत दिन तक कष्ट झेले हैं। माँ के रहने पर आप और दीदी ने पूरी कोशिश की कि हमें माँ की कोई कमी महसूस ना हो, लेकिन माँ तो माँ होती है, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। दीदी को भी मैंने छुप छुप कर रोते हुए देखा है, आपको भी हमने रोते हुए देखा है। आप सभी ने अपनी अपनी पीड़ा छुपाकर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। और देखो पिताजी, आपके आशीर्वाद से मैं आज
डॉक्टर भी बन गया। बस कुछ समय का और इंतजार है। जैसे ही हमारी नियुक्ति हो जाएगी मैं आपको अपने पास रखूंगा। अब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सभी लोग बहुत खुश हुए। अगल बगल के लोग भी मिलने के लिए आए। 1 सप्ताह के अंदर ही उसका प्रमाण पत्र आ गया। उसने पिताजी से कहा, मैं जा रहा हूँ पिताजी, लेकिन जल्द ही आऊंगा। आप अपना ध्यान दीजिएगा। रमा ने भाई को तिलक लगाकर भेजा। उन सबकी आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। इस बीच वह बराबर अपने पिता और बहन से बातें करता रहा। एक दिन बिना किसी को बताए वह घर पर आ गया। जैसे ही घर के सामने पहुंचा तो देखा कि घर के बाहर काफी भीड़ लगी थी। वह सबको हटाता हुआ जब अंदर गया तो देखा कि एक तरफ पिताजी लहूलुहान पड़े थे। वह बिल्कुल सुन्न हो गया कि आखिर यह सब कैसे हुआ। और बहन जल्दी जल्दी पिताजी को पट्टी बांध रही थी। पूछने पर मालूम हुआ कि बड़ी भाभी ने धक्का दे दिया, जिससे पिताजी गिर गए। आज पहली बार इतने क्रोध में था कि अपना आपा खो बैठेगा और जाकर सबके सामने भाभी को खींच कर ले आया और पूछा कि आपने इन्हें धक्का क्यों दिया? आपकी क्या दुश्मनी है? आज आपने हद कर दी। माँ के न रहने पर आपने कभी ख्याल नहीं रखा, हमेशा परेशान किया। आज मैं आपकी शिकायत थाने में करूंगा, क्योंकि प्रेम की बातें आपकी समझ नहीं आती। आपकी एक एक हरकत को मैं अच्छे प्रकार से जानता हूँ। आपके कारण ही मैंने बिना किसी को बताए एक छोटा सा कैमरा लगा दिया था, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे न रहने पर आप पिताजी और दीदी के साथ क्या क्या करती हैं। आज यह सब पुलिस को दूंगा। इतना कहकर उसने कैमरा निकाल लिया और उसके कृत्य को उस कैमरे में देखने लगा। उसे एहसास ही नहीं था कि उसकी भाभी इतना नीचे गिर सकती है। वह चुपचाप कैमरा बंद कर दिया और अपनी माँ के सारे गहने ले आया। उस सारे गहनों में एक मंगलसूत्र ही ऐसा था जो सोने का था। बकाया सब आर्टिफिशियल थे। मंगलसूत्र वह पिताजी को दे दिया और बाकी गहने भाभी को दिखाते हुए बोला, आपने इसी गहने के लिए माँ की 13वीं में कहासुनी की थी ना, पिताजी की बेइज्जती की थी। उस समय दीदी ने हस्तक्षेप किया। तब से आज तक लोगों ने हमेशा पिताजी और दीदी को परेशान किया। मैं सारी बात जानते हुए भी चुपचाप रहा, क्योंकि हमने सोचा था कि आप सुधर जाएंगी, परंतु आप नहीं सुधर सकती। इन गहनों को पिताजी के लिए सहेज कर रखे थे, क्योंकि ये माँ की आखिरी निशानी थी। माँ ने तो अपना सब कुछ बेचकर भाई की पढ़ाई में लगा दिए थे। सब सत्य जानकर शायद आपके लिए इतना कुछ मूल्य नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए माँ के ये गहने अमूल्य हैं। आज जो गलती आपने की वह दोबारा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि पिताजी की सुरक्षा के लिए आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। अब आप जा सकती हैं। उसकी बात सुनकर वहां उपस्थित सब लोग उसकी खूब प्रशंसा की और उसके भाभी के कृत्यों की बुराई कर रहे थे। कुछ दिन रहकर जाते समय वह अपने पिताजी और दीदी को लेकर अपनी नौकरी पर वापस चला गया। जिस जगह पर वह रह रहा था, जहां उसने अपने लिए कमरा लिया था, वहां पहुंचे पर बाकायदा पिताजी और बहन को गृह प्रवेश कराया। उनकी सुविधा के लिए एक नौकर भी रख दिया था। कुछ समय बाद एक अच्छी सी लड़की से शादी हुई। अपनी शादी में उसने एक चीज रखी थी कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरे पिताजी और बहन का ध्यान देगी। शादी के कुछ दिन रहकर रमा ससुराल आ गई। अब वह निश्चिंत थी। वह कभी कभी घूमने के लिए जाती या फिर आ जाती अपने पिताजी को देखने के लिए कि उसके पिताजी बहुत खुश थे। सो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली और ऐसी ही कहानियों के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।